हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस एक्शन ऑफ एंजाइम्स। आज हमारा यही पर्पस है कि जल्दी से जल्दी हम एंजाइम्स के एक्शन को जल्दी से जल्दी कवर अप कर सकें, जो डाइजेशन में एंजाइम्स का जितने भी रोल हैं, जो कि हम लोग बहुत ही कम समय में उसे हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग अब माउथ में पढ़ेंगे कि सब डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब माउथ में खाना जब जाता है तो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सैलिवरी एमाइलेज सीक्रेट करते हैं। वो एक तरह का एंजाइम है जो कि स्टार्च को, सिंपल शुगर जिसको हम लोग माल्टोज बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो जब खाना गया तो ये देखिए, स्टार्च टाइलिन उस पर एक्ट किया। सैलिवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया और उस फूड को अल्कलाइन बना दिया। अब स्टोमक में जाने के बाद हमारे म्यूकोसा लेयर कहाँ है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। म्यूकोसा लेयर पे 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करते हैं और वो फर्दर डाइजेशन में उनका रोल होता है। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले म्यूकस के बारे में हम लोग जानते हैं कि म्यूकस क्या होता है। म्यूकस जो होता है वो गॉबलेट सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, जो कि म्यूकोसा लेयर पे ही होते हैं ग्लैंड्स, और गॉबलेट सेल के द्वारा ये म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस का फंक्शन क्या है? म्यूकस क्यों सीक्रेट होता है? म्यूकस सीक्रेट होता है इसलिए क्योंकि वो एक थिक लेयर बना देता है पेट के इनर लाइनिंग पे। इसलिए थिक लेयर बनाता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्शन करे उसको उससे प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो ज्यादा एसिडिटी नहीं हो। आप सुने होंगे कि एसिडिटी हो गई है तो ज्यादा एसिड बनने के कारण पेट में, इसीलिए एसिडिटी हो जाता है। तब हम लोग पढ़ेंगे अब HCl के बारे में। म्यूकस का फंक्शन क्लियर हो चुका है कि म्यूकस का फंक्शन क्या है। एज अ इनर लाइनिंग पे थिक लेयर क्रिएट करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को, जो अल्कलाइन फूड जो आया, जो सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा जो अल्कलाइन फूड बनाया गया, वो जो पेट में आया, उसको फिर से एसिडिक में कन्वर्ट करता है। तो अब फिर से एसिडिक में ये कैसा खेल चल रहा है? एसिडिक में उसको फिर क्यों कन्वर्ट किया? एसिडिक में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि पेप्सिन उस पर एक्ट कर सके। उसके बारे में भी हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन फंक्शंस क्या क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये है कि वो खाने को सॉफ्ट करता है, खाने को एसिडिक बनाता है, और जो बैक्टीरिया पेट में जो गए, जो आप खाए, जो बैक्टीरिया के पेट में गया, उसको किल भी करता है। तो बहुत बड़ा फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन जो होता है आपका पेप्टिक सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। ये जितने भी सेल्स जो हम यहाँ पे पढ़े, आपका ये म्यूकस जो होता है गॉबलेट सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, और पेप्सिन जो होता है वो पेप्टिक सेल के द्वारा। ये सब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन का फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। वो प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। तो प्रोटीन जो सीक्रेट होता है पेप्टिक सेल के द्वारा, वो पेप्सिन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, जिसको हम लोग पेप्सिनोजेन बोलते हैं। वो पेप्सिनोजेन जो होता है वो जब तक एक्टिव ना हो वो तब तक फंक्शन नहीं करेगा। तो उसको एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर एक्ट करता है और उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये सब स्टोमक में ही हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये भी एक मेजर फंक्शन है। तो पेप्सिन जो होता है जो प्रोटीन पे एक्ट करेगा, तो प्रोटीन को एक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा? पेप्टाइड बनाएगा। प्रोटीन पे एक्ट करेगा, ये प्रोटीन पे एक्ट करेगा तो उसको पेप्टाइड बनाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब जो फूड एसिडिक हो गया है, अब उस फूड का आगे क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो अभी हमने पढ़ा कि पेप्सिन का फंक्शन क्या है। पेप्सिन का फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन पे एक्ट करके उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोटीन जो होता है वो तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो फर्दर एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके सारे अभी जितने भी एंजाइम रिलेटेड डाउट्स थे, माउथ से स्टार्ट होते हुए स्टोमक तक, वो सब बहुत ही कम समय में अभी क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लीवर के फंक्शन के बारे में,
लीवर का क्या फंक्शन है, बाइल का क्या फंक्शन है, और फिर पैंक्रियाज का क्या फंक्शन है फर्दर डाइजेशन में। अब हम लोग थोड़ा लीवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि अब एसिडिक फूड का फिर फर्दर डाइजेशन कैसे होता है। तो अब फिर हम लोग देखते हैं लीवर में कि लीवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये जो हेपाटोसाइट होता है लीवर सेल, वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। ये बाइल जूस 0.5 to 1 लीटर पर डे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है। और बाइल जो होता है वो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है बाइल जूस। और इसका फंक्शन बताएंगे, ये कब सिक्रीट होता है इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और बाइल क्या है, बाइल के बारे में जानते हैं कि बाइल इज अ मिक्सचर ऑफ बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का मिक्सचर है बाइल, जिसमें होता है सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और बाइल पिगमेंट भी, बाइल जो है वो बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट के मिक्सचर से बाइल बना है। और बाइल पिगमेंट में क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और अब देखिए बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो फैट डाइजेशन में, बाइल का रोल सिर्फ फैट डाइजेशन में होता है। आप इमल्सिफिकेशन भी जान, इमल्सिफिकेशन बाइल का बहुत ही मेन फंक्शन है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल इनटू सिंपलर ग्लोब्यूल, कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल को सिंपलर ग्लोब्यूल में, मतलब फैट जो कॉम्प्लेक्स फैट है वो सिंपलर फैट में कन्वर्ट करता है। बाइल का फैट डाइजेशन में ही बहुत ही मेजर रोल है। और जो अब वो बाइल पिगमेंट जो है, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स है बाइल पिगमेंट, वो अब यूरिया या फीसिस के द्वारा बॉडी से सिक्रीट कर दिया जाता है। अब एक कंडीशन है कि अगर वो बाइल पिगमेंट जो है, जो एक्ट होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, और वो बाइल पिगमेंट अगर हमारे ब्लड में अगर एक्यूमुलेट कर गया, मतलब जमा हो गए, तो वो एक येलो स्टेनिंग क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। ये एक बीमारी है, हम लोग बोलते हैं इसको जॉन्डिस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गॉल ब्लैडर का क्या रोल है कि वो कंसंट्रेटेड बाइल स्टोर करता है और उसको रिलीज करता है जब भी फैटी एसिड, फैटी फूड मटेरियल जो है, जब भी हमारे डुओडेनम में जब भी आते हैं, तब बाइल 0.5 to 1 लीटर सिक्रेटेड होता है और उस पर एक्ट करके इमल्सिफाई करता है। अब हम लोग फर्दर आप पढ़ेंगे कि पैंक्रियाज के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और अब जो फूड एसिडिक फूड जो है, अब उसका फर्दर डाइजेशन कैसे होगा। अभी हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ा कि लीवर से कौन से एंजाइम सिक्रेट होता है और वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो इस डायग्राम को कंसिडर करने से पहले हम लोग पैंक्रियाज के बारे में जानेंगे। तो पैंक्रियाज का मेजर रोल है डाइजेशन में, और इससे पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, जिसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट, जिसमें से एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज है। उसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सबसे पहला एंजाइम। और फिर उसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और फिर पैंक्रियाज से ट्रिप्सिनोजेन सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज से, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में। तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म HCl के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजेन है, वो एक्टिव फॉर्म में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तो एक एंजाइम है इंटेरोकाइनेज के द्वारा ये ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। और इसका भी रोल है कि प्रोटीन डाइजेशन में, और ये प्रोटीन पे एक्ट करके उसको पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन का मेजर फंक्शन ये है कि प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, और वो फिर फर्दर जाके एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों के पास फुल डिटेल है पैंक्रियाज के बारे में। और ये भी बता दूं कि जो इंटेरोकाइनेज है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सक्कस एंटेरिकस के द्वारा सिक्रीट होता है। तो अब हम लोग कंबाइंड स्टडी करेंगे पैंक्रियाज और लीवर के फंक्शन पे, कि दोनों का कैसे मेजर रोल है डाइजेशन में। तो लेट अस कंसीडर दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ये गॉल ब्लैडर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये पैंक्रियाज है, ये डुओडेनम है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो फूड स्टोमक में जो एसिडिक फूड है वो
अब डुओडेनम में आएगा ताकि उस पे पैंक्रियाज एक्ट करे। तो वो फूड एसिडिक है, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए वो फूड अल्कलाइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको अल्कलाइन में कौन कन्वर्ट करता है, तो बाइल कन्वर्ट कर देता है। ये बाइल कन्वर्ट्स द एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन। तो अब वो अल्कलाइन, और पहला बात ये है कि जो फैटी फूड है उसको वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये दो बहुत ही मेजर फंक्शन है बाइल का। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। जो कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल है उसको सिंपलर ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। ये जैसे कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल को सिंपल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है। और बाइल का जितना भी फंक्शन है वो केवल फैट को इमल्सिफाई में हेल्प करता है। उसका कोई भी रोल ना प्रोटीन पे होता है और ना ही दूसरे न्यूट्रिएंट्स पर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये है गॉल ब्लैडर, इसमें आपका बाइल स्टोर होता है। तो जैसे ही फूड ये डुओडेनम में आता है, इस पॉइंट पर यहाँ पे फूड आया तो वो बाइल जूस सिक्रेट होता है। तो ये बाइल जूस आता है यहाँ पे सिस्टिक डक्ट से होते हुए यहाँ पे ये आपका हो गया राइट हेपाटिक डक्ट, ये लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, और ये दोनों जहां पे भी मिल रही है ये हो गया कॉमन हेपाटिक डक्ट। फिर कॉमन हेपाटिक डक्ट में फिर ये सिस्टिक डक्ट जहां से बाइल सिक्रीट होता है। तो बाइल सिक्रीट ये जहां ये कॉमन हेपाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जहां मिली तो ये हो गया आपका कॉमन बाइल डक्ट। फिर यहां से बाइल आता है और फिर यहाँ पे एक और आपका डक्ट जा रहा है, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये आपका कॉमन बाइल डक्ट और ये कॉमन हेपाटिक डक्ट जो भी यहाँ पे मिलकर जो यहाँ आ रही है, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट जहाँ मिली तो ये जो हो गया जहाँ पे ये मिल गई तो ये हो गया हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट। फिर यहाँ पे बाइल है और आपका पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों मिल जाती है। फिर उसके बाद इस फूड पर एक्ट करती है। तो बाइल क्या कर देता है कि अल्कलाइन में कन्वर्ट किया, और पैंक्रियाटिक एंजाइम जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट आया, जैसे आपका स्टार्च आया तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका इमल्सिफाइड फैट आया, वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड में और ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ तक आपका टोटल डाउट क्लियर हो गया, यहाँ तक कि एंजाइम्स का क्या खेल है। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ये सब जितने प्रोसेस हैं वो डुओडेनम में हो रहा है, फिर अब फर्दर ये फूड आगे मूव करेगा, और मूव करने के बाद वो अब इंटेस्टाइन में ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये स्टार्टिंग पार्ट है डुओडेनम। फिर वो डुओडेनम के बाद जाएगा इलियम में, और इलियम में भी कुछ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होंगे, तो उनके बारे में भी अब हम लोग पढ़ेंगे। अब जो फूड डुओडेनम से आगे चला तो वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर चुका है। अब वो फर्दर आगे बढ़ा इलियम में। तो अब जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल ऑफ पे, वो इंटेस्टाइनल, उसमें वहां पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, जहां से इंटेरोकाइनेज भी सेक्रेट होता है। तो अब वो फर्दर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। तो अब क्या होता है कि जो पेप्टाइड पेप्टोन है वो अब फर्दर एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर माल्टोज जो है उस पर माल्टेज एक्ट करके ग्लूकोज में। तो देखिए स्टार्च है, स्टार्च से क्या बना माल्टोज, फिर माल्टोज से क्या बना ग्लूकोज, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट किया तो उसको ग्लूकोज बना दिया। फिर उसके बाद अब फिर जो बाकी बचा कुचा जो इमल्सिफाइड फैट है उस पर अब इंटेस्टाइनल फिर लाइपेज जो है एक्ट करके उसको ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे एब्जॉर्प्शन जो कि एब्जॉर्प्शन भी होता है, और फिर वहां से फूड चलते चलते फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम एंड फिर एनस, एंड इन दिस वे द होल बायोसिंथेटिक प्रोसेस, द एक्शन ऑफ एंजाइम्स आर ऑल क्लियर।
आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया। मैं आपको एक एंजाइम्स का पूरा एक लिस्ट और टेबल प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका जितना भी एंजाइम्स का डाउट हो वो टोटली क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने एक टेबल है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार उसे स्टडी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल then please like, share and subscribe and comment down below if you have any problem related to biosynthesis, the action of enzymes.